नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं किसानों के लिए मुआवजा देने के लिए क्या प्रक्रिया है और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में कितना % नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। साथ ही अगर आपकी फसल की बीमा करवाई हुई है तो आप कहां पर किस तरह से मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बीमा नहीं करवाई हुई है तो आप किस तरह से मुआवजा ले सकते हैं। यह सभी जानकारी हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताई जाएगी। साथियों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सपोर्ट करें। और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ जाए कि अगर आपके खेत में प्राकृतिक आपदाओं से किसी प्रकार का नुकसान होता है तो आप किस तरह से मुआवजा ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग फसलों की बीमा करवाते हैं वो किस तरह से अपना मुआवजा ले सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जो किसान बीमा नहीं करवा पाते हैं वो किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में मुआवजा ले सकते हैं। तो इसके लिए जिस भी कंपनी में आपने अगर बीमा करवाया है उस कंपनी में आपको संपर्क करना होगा, चाहे कॉन्टेक्ट नंबर से या फिर अन्य किसी प्रकार से आपको सूचना देनी होगी, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। ये तो हो गया बीमा करवाने वाले किसानों के लिए। जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाई है वो क्या कर सकते हैं, उन किसानों को लिखित में तहसीलदार या फिर एसडीएम या फिर आपके जो पंचायत समिति में वीडियो सर है उनको देना होता है लिखित में कि हमारे प्राकृतिक आपदा से इतना नुकसान हुआ है। तो उसमें क्या होता है, गिरदावरी की जाती है पटवारी के माध्यम से। अब गिरदावरी क्या होती है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप गिरदावरी क्या होती है, किस तरह से करवा सकते हैं। और उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपके खेत में कौन कौन सी फसल है और कितने कितने बीघा या हेक्टर में आपकी फसल है। ये सभी जानकारी हम बताने वाले हैं। किसान अपनी खून पसीना एक कर अपने खेत में फसल उगाता है, उसको बड़ा करता है, उसके बाद में उनके अनाज बनते हैं, खाने में काम आता है, या फिर कपास होता है तो कपड़े बनाने में काम आता है। अगर वही खराब हो जाए तो किसान के पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है। किसान है वो अपनी फसल की बीमा जरूर करवाएं। हम आपको बताने वाले हैं कि फसल बीमा के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षों में विपरीत मौसमी परिस्थितियों तथा अन्य प्राकृतिक कारण जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट व्याधि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं निर्धारित प्रीमियम राशि क्या है। कृषकों को अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने पर खरीफ मौसम हेतु बीमित राशि का 2%, रबी मौसम हेतु 1.5% तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों में 5% प्रीमियम राशि देनी होगी। साथ ही शेष प्रीमियम राशि 50% भारत सरकार और 50% राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। अब हम आपको बताते हैं इसके लिए पात्रता क्या है। राज्य के सभी वे कृषक जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल की बुआई की है, यानी कि भारत के वो सभी किसान इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं जो किसान अपने खेत में फसल बोते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फसलों का बीमा करवाने की प्रक्रिया क्या है। ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा फसल ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक या फिर सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य आधार पर किया जाएगा। इसके लिए कृषक को अपना आधार नंबर, जन आधार नंबर उपलब्ध है तो दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, बोई गई फसल का विवरण भी देना होता है, संबंधित ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक या फिर सहकारी समिति को उपलब्ध करवाना होता है। पात्रता का ख पॉइंट है, गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा सीएचसी केंद्र के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए कृषक को बोई गई फसल की जमीन की नवीनतम जमाबंदी, गिरदावरी, आधार कार्ड नंबर, भामाशाह नंबर, मोबाइल नंबर, कृषक के बचत खाते की प्रति तथा बोई गई फसल का विवरण प्रस्तुत करना होता है। जिलेवार अधिसूचित फसलों की अगर आपको सूची देखनी है तो आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं 2019-20 में जिलेवार अधिसूचित बीमा जो कंपनी है उनका नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो भी जिला है उस जिले में जो भी यहाँ पर कंपनी दी गई है, आपका जो जिला है उस जिले के सामने एक कंपनी का नाम दिया गया है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं से, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर इन कंपनी को सूचना देनी होती है कि आपकी फसल है वो खराब हो गई है। अब हम आपको बताते हैं बीमा क्लेम यानी कि दावा करने का भुगतान क्या है। कृषक की उपज में कमी के आधार पर अधिसूचित बीमा कंपनी द्वारा सीधे ही डीबीटी के माध्यम से बीमा क्लेम कृषक के खाते में जमा किया जाता है। यानी कि आपका जो क्लेम किया जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ पर आपके खाते में आ जाएगा, आपके क्लेम है वो आ जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन डेट जारी होती है, आप उन डेट के अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कृषक का नाम देना होता है, जो भी नाम है उसका फुल नाम, उसके बाद में रिलेशनशिप देना होता है, पिता का, माता का या फिर वाइफ ऑफ, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद में मोबाइल नंबर, एज, उसके बाद में कास्ट की कैटेगरी, जेंडर, मेल फीमेल, फार्मर टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप टाइप देखेंगे तो स्मॉल, मार्जिन, अदर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप छोटे हैं तो स्मॉल सेलेक्ट करें, बड़े हैं तो मार्जिन सेलेक्ट करें। उसके बाद में आता है सेलेक्ट फार्मर टाइप, उसके बाद में रेजिडेंट डिटेल यानी कि आपको अपना एड्रेस देना होगा। यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद में रेजिडेंट विलेज जो भी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ये सारी डिटेल आपको सही सही भरना है। उसके बाद में आप पिन कोड, एड्रेस दे सकते हैं। फार्मर आईडी में आप यहाँ पर आधार नंबर, भामाशाह या फिर वोटर आईडी नंबर, जो भी फार्मर की आईडी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। आईडी नंबर लगाना है, उसके बाद में आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो फार्मर की आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर फार्मर आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में किसान के बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल देना होता है। डू यू है आईएफसी कोड, अगर आपके पास आईएफसी कोड है तो आप यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो। उसके बाद में आईएफसी कोड लगाना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, बैंक का ब्रांच कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, दोबारा से आपको वही बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है और यहाँ पर कुछ कोड दिए आपको मिलेंगे। ये कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है और क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी ज़मीन का बीमा है वो करवा सकते हैं कि आपने कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल बोई है और कितने रुपए आप बीमा करवाना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही मिलेगी। अब हम आपको बताने वाले हैं गिरदावरी के बारे में। गिरदावरी का मतलब है कि आपके पास जो ज़मीन है उस ज़मीन में कितने बीघे में कौन सी फसल बोई गई, यानी कि कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल है। तो जैसा आप अगर ऑनलाइन इसे प्रिंट करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे पटवारी के माध्यम से प्राप्त करना चाहें तो पटवारी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। भाई दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप गिरदावरी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ही सिंपल है, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ऐसे किसान है जिनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जमाबंदी और गिरदावरी है वो ऑनलाइन भी आप प्रिंट कर सकते हैं, तो वो किस तरह से आप फ्री में प्रिंट कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जन सूचना पोर्टल 2019 यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल को ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ही सब कुछ होगा। आपकी जमाबंदी भी यहाँ से निकल सकती है और आप अगर गिरदावरी निकलवाना चाहें तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको 22 नंबर मिलेगा गिरदावरी की नकल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गिरदावरी डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है तो आप यहाँ से सीधा आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह से एक नया पेज ओपन होगा गिरदावरी में। यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिला है, उसके बाद में तहसील सेलेक्ट कर लेना है, गांव सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फसल और संवत सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम आपको एक बार एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपने जिला और तहसील और गांव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फसल और संवत चुने। यहाँ पर आप खरीफ, जायद, रबी, यहाँ पर आपको तीनों मिलेगा। रबी में 2018, जायद में 2019
और खरीफ में 2019। तो आपका जो भी क्लेम है या फिर आप जो भी आप ये निकलवाना चाहते हैं गिरदावरी की नकल, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में खोजे पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी सभी की, इस गांव की जितने भी किसान हैं जिन्होंने खरीफ में फसल बोई है, खरीफ की फसल, उन सभी की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको गेट डिटेल पर क्लिक करते ही उसके नाम से, जिसके नाम से आप प्रिंट करना चाहते हैं उसके नाम से आप ऑटोमेटिक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से आप ऑनलाइन गिरदावरी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डाउनलोड होते ही आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि 3 हेक्टर में मोठ बोए गए हैं, 2 हेक्टर में बाजरा बोया गया है, 3 हेक्टर में ग्वार बोया गया है, 2 हेक्टर में चना बोया गया है। जो भी बुआई है सरसों की वो सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद में हस्ताक्षर एवं मोहर यानी कि ये पटवारी के माध्यम से भरा जाएगा। नाम, पद, दिनांक, पटवार, हल्का, ये सारी की सारी डिटेल है वो पटवारी के माध्यम से भरी जाएगी। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ओलावृष्टि से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से, तो आप बीमा क्लेम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, किसानों के ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का किस तरह से आप मुआवजा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय दोस्तों।